तथा वे ही अपनी भार्या पुत्र एवं अनुचरादि के साथ रहकर जगत के धन्य होते हैं। हे देवी, आपके कृपया कटाक्ष के द्वारा धर्म प्राण लोग श्रद्धाविंद होकर सदैव धर्म कार्य के तल्लीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति है। इसलिए निश्चय ही आप त्रिलोक को अभिलाषित फल देती हैं। हे माँ दुर्गे, आपके स्मरण मात्र में ही सब जीवों के भय का निवारण होता है। स्वच्छ व्यक्तियों द्वारा आपका ध्यान किए जाने पर आप उन्हें शुभप्रद बुद्धि देती हैं। दुख, दरिद्र और भयहीनी आपका चित्त सदैव परोपकार में द्रवित रहता है। आपके समान इस जगत में ऐसा दूसरा कौन है? हे देवी, जो दानव नरकगामी बनने के लिए अत्यंत काल तक दुराचरण करते रहे, उन्हें वध के बहाने स्वर्ग प्राप्ति कराने तथा संसार को सुखी बनाने के हेतु ही आपका उसका संहार करती हैं। आप अपने शत्रुओं पर शस्त्र क्यों उठाती हैं? आप में अपने दृष्टिपात से ही समस्त दानवों को भस्मसात करने की शक्ति है। फिर भी आप ऐसा न करके युद्ध स्थल में ही उनका वध करती हैं। इस बात में कोई भेद अवश्य ही छिपा हुआ है। वह भेद अनुमातम यही होगा कि वे सब मेरे शस्त्र संपन्न द्वारा पवित्र होकर स्वर्ग लाभ करे। इस प्रकार वह पापत्मा के प्रति भी आपके उत्तम विचार रहते हैं। उन राक्षसों की आंखों खंडक की भयंकर चमचमाहट और त्रिशूल की घनीभूत दीप्ति से चकाचौंध के जाने पर भी प्रकाश नहीं हुई, क्योंकि वे सब आपके आनंद हृदय मुख्य चंद्र को निहार रहे थे। हे देवी, आपका शील दुरात्माओं में अति अनीतिकर व्यवहार का निवारक है। आपका स्वरूप अचिंत्य तथा अतुलनीय है। आपकी सुरता देवजनी दानवों का संहारक है। इस प्रकार आपने सदा ही अपने शत्रुओं पर कृपया दृष्टि रखी है। हे वरदात्री देवी, आपके स्वर्ग की समानता कहीं भी नहीं हो सकती। शत्रुओं को स्पर्श करने वाला ऐसा मनोहर रूप अन्यत्र कहाँ दिखाई पड़ सकता है? हृदय में कोमलता एवं युद्ध स्थल में निष्ठुरता, ये दोनों बातें एक साथ होने का भाव आपके अतिरिक्त त्रिलोक में कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। हे जगदम्बे, शत्रुओं का वध करके आपने उन्हें अमरत्व प्रदान कराया है। उन लोगों द्वारा हम सबों को मिलने वाला त्रस्य भी दूर किया है, इसलिए हम सभी का आपको नमस्कार है। हे देवी, आप सूर्य के द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिका, आप अपने खड़क, घंटा ध्वनि और धनुष की टंकार से मेरी रक्षा करें। हे चंडिका, आप चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में अपने त्रिशूल को घुमाकर मेरा परित्राण करें। त्रैलोक में आपके जो परम मनोहर एवं भीषण रूप दृष्टिगत हो रहे हैं, उनके द्वारा आप हमारी तथा भूतल की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर कमलों को शोभित होने वाले खड़क, शूल, गदादि जो भी आयुध हो, उन सभी के द्वारा आप हम सभी का रक्षण करें। इसके बाद ऋषि ने कहा, इस तरह जगमाता की समस्त देवगणों ने
समवेत स्वर में स्तुति की तथा नंदवन इंद्रपुरी का बगीचा में दिव्य पुष्पों तथा गंध चंदनादि के साथ उनकी पूजा की। तत्पश्चात देवों की दिव्य धूपों के सुवास में उन्हें सुवाहित किया। देवी ने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन देवों से कहा, देवी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग मुझसे अपना इच्छित पदार्थ मांग लो। देवी की ऐसी बात सुनकर देवों ने कहा, हम लोगों की संपूर्ण आकांक्षाएं देवी की कृपा से पूर्ण हो चुकी है। अब कुछ भी पाने की चाह नहीं रह गई है। हे महेश्वरी, आप हमारे प्रबल शत्रु महिषासुर का वध किया है, फिर भी आप यदि अनुग्रहवंश हम लोगों को कुछ देना ही चाहती हैं तो हमारी लालसा है कि हम जब भी आपका स्मरण करें तभी आप दर्शन देकर हम सबों का कष्ट दूर करें। हे प्रसन्न वंदना अंबिके, जो भी कोई इन शत्रुओं के द्वारा आपका गुणगान करे उसे आप धन ध्यान एवं स्त्री कुदरती के युक्त करे तथा हम लोगों पर सदा ही प्रसन्नता की दृष्टि रखे। इसके अंतर्गत ऋषि ने कहा, हे राजन, देवताओं ने अपने तथा विश्व के कल्याण के निमित्त जब वृद्धकाली को स्तवन के द्वारा प्रसन्न किया तब देवी तथा अस्तु वैसा ही हो कहकर वही अंतर्निहित हो गई। वे राजन, प्राचीन काल में त्रैलोक के हितैषिणी देवी के देवों के सारे राज्य के जिस तरह प्रादुर्भूति हुई थी वह सब वृता मैंने तुम्हें बतला दिया। तदंतर देवों की हितकारिणी देवी ने जिस तरह गौरी देवी के अखंडों की प्रकट होकर दुरात्मा शुंभ एवं निशुंभ दैत्यों का संहार किया, उसका वर्णन अब मैं तुमसे करता हूँ। भाकर कर पढ़ देते एकदम जानते हैं मतलब माता की जय बोल फिर से नहीं बोलता है चंडिका माता की जय, दुर्गा माता की जय, चंद्रघंटा माता की जय। कुछ बोले लगा कुछ ना।